पीछे देव है मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना जो कि अगस्त 2024 में शुरू हुई थी और अब इस योजना को लगभग एक साल पूरे हो चुके हैं। अब राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो कि बालिकाओं, गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के संपूर्ण विकास और उज्जवल भविष्य के लिए राजस्थान सरकार बालिकाओं को दे रही है 1.5 लाख रुपए। जो पहले इस योजना की राशि जो 1 लाख रुपए थी, मार्च 2025 में बढ़ा करके राजस्थान सरकार ने इसे 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया था। अब आज की इस वीडियो में जो हम जानेंगे राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में, तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी ही होगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। राजस्थान सरकार, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की जो राशि है उसे सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है, जो कि यह मार्च 2025 में ही हो चुका है। गरीब परिवार में अब जान लेते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है, अब इसका लाभ किसे मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह योजना है क्या। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के उज्जवल भविष्य और संपूर्ण विकास के लिए शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना की जो राशि है सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा। जो भी गरीब परिवार की बालिकाएं हैं वो जन्म होती हैं, गरीब परिवार में बेटियों का जन्म होता है, सरकार उनके शिक्षा में सुधार और उज्जवल भविष्य के लिए सरकार उन्हें 1.5 लाख रुपए देगी। और इसके साथ संकल्प पत्र भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने 12 मार्च 2025 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इस राशि को बढ़ाने की घोषणा की थी। यह योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई, 24 से पूरे राजस्थान में लागू है, जिसका उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, शिक्षा में ठहराव और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। अक्सर गरीब परिवारों में बालिका के जन्म पर चिंता होती है। जब भी किसी गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है, परिवार को चिंता हो जाती है, हम कह सकते हैं। लेकिन इस योजना से न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा बल्कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा भी मिलेगा। बालिका मृत्यु दर में भी कमी आएगी और बाल विवाह पर अंकुश, बालिका मृत्यु दर में कमी और बाल विवाह पर अंकुश जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन और बढ़ावा और ठहराव भी बढ़ेगा। विद्यालय में नामांकन और ठहराव बढ़ेगा ताकि जो बेटियां हों, जो भी गरीब घर की भी बेटियां होंगी, वह स्नातक तक की पढ़ाई अपनी कर सके, उन्हें शिक्षा में ठहराव भी मिलेगा ताकि जब भी वो स्कूल में दाखिला हो वह एक जो है अपनी शिक्षा को जारी रख सके। हम कह सकते हैं शिक्षा स्तर में ठहराव भी होगा। योजना के अंतर्गत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी, डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी। पहली 6 किस्तें माता पिता या अभिभावक के खाते में और अंतिम किस्त बालिका के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहली जो इसकी जो किस्तें जो मिलेंगी पूरी 7 किस्तों, ये जो 1.5 लाख रुपए की जो राशि है, 1,50,000 रुपए की जो राशि मिलेगी वो 7 किस्तों में मिलेगी। और जो 6 किस्तें जो मिलेगी शुरू की, वह माता पिता के खातों में आ जाएगी, या तो माता के खातों में या फिर पिता के खातों, या फिर उनके जो अभिभावक होंगे, यदि नहीं है माता पिता ये, तो फिर अभी जो भी अभिभावक होंगे बालिका के, उनके खाते में आएगा और जो अंतिम राशि वह बालिका के खाते में आएगी। और पात्रता क्या है यह भी जान लेते हैं और इसकी प्रक्रिया भी क्या है। बालिका का जन्म राजकीय या JSY मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं बालिका का जो जन्म है वो राजकीय अस्पताल में हो या फिर JSY मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना चाहिए। माता जो है राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, होना अनिवार्य है माता का। गर्भवती महिला का ANC रजिस्ट्रेशन, ANC रजिस्ट्रेशन, बैंक खाता और अन्य दस्तावेजों को
पीसीटीएस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। बालिका के जन्म पर पहली किस्त माता के खाते में, माता की मृत्यु पर पिता के और दोनों के न रहने पर अभिभावक के खातों में। जो पहली किस्त की जो राशि है वह जो है माता के खाते में आएगी। और यदि ईश्वर ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, और यदि अगर माता पिता की अगर मृत्यु हो जाती है दोनों के ना होने पर, जो उस बेटी के बालिका के जो अभिभावक होंगे उनके खातों में भेजी जाएगी। यह योजना जो है राष्ट्रीय योजना में समाहित लाडो प्रोत्साहन योजना है। एक तरह से महिला अधिकारिता विभाग के अनुसार योजना अनुसार बालिका के जन्म पर 1,50,000 रुपए की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। विभाग के अनुसार राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित की जाएगी। राष्ट्रीय योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। जन्म के समय से ही मिलेगी यूनिक आईडी। यदि हम जन्म के समय से ही यूनिक आईडी मिल जाएगी। प्रत्येक बालिका को जन्म के समय से ही पीसीटीएस आईडी या यूनिक आईडी दी जाएगी। जैसे ही जब बालिका का जन्म होता है, जन्म से ही पीसीटीएस आईडी या यूनिक आईडी दी जाएगी। आयु 1 वर्ष होने पर, टीकाकरण पूर्ण होने के बाद दूसरी किस्त जारी होगी। जो दूसरी किस्त है, पहली किस्त जन्म के समय हो गया, आयु 1 वर्ष पूरा होने और टीकाकरण पूर्ण होने के बाद दूसरी किस्त दी जाएगी। जब भी टीकाकरण हो जाएगा बालिका का और 1 वर्ष पूरा हो जाएगा तो दूसरी किस्त दी जाएगी। दूसरी किस्त जारी होगा। तीसरी से छठी किस्त संबंधित विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के बाद ही, जो संबंधित विद्यालय होंगे वह पोर्टल पर जानकारी दर्ज करेंगे, तब जाकर के इसकी हम कह सकते हैं तीसरी से लेकर के छठवीं तक की किस्त दी जाएगी। तीसरी से छठी किस्त संबंधित विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने के बाद ही दी जाएगी। स्नातक और 21 वर्ष पूरी होने पर अंतिम किस्त, जब स्नातक और 21 वर्ष पूरी होने पर अंतिम किस्त, जब बालिका स्नातक उत्तीर्ण कर लेती है और 21 वर्ष की आयु पूरी करती है तो अंतिम किस्त 1 लाख सीधे बालिका के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग को दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके लिए जो अंतिम किस्त है वह स्नातक पूरा होने पर और बालिका की उम्र, बेटी की उम्र 21 वर्ष पूरे होने पर जो 1 लाख रुपए की जो राशि है वह बिटिया के खाते में आएगा। सरकार द्वारा भेजा जो 1 लाख रुपए 6 किस्तों में 50,000 रुपए सरकार दे देगी और जो बची हुई जो अंतिम किस्त होगी, 7वीं किस्त होगी, वह बिटिया के खाते में आएगी, बालिका के खाते में। जब बालिका 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है और स्नातक की पढ़ाई, तो बालिका के खाते में 1 लाख रुपए की राशि सरकार भेजेगी। जो है अंतिम किस्त जो होगी वो बालिका के खाते में आएगी। इस प्रकार देय होगी राशि। अब जान लेते हैं राशि किस प्रकार से देय होगी। योजना अंतर्गत 7 किस्तों में प्रथम किस्त जन्म पर 2500 रुपए मिलेंगे। दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु जन्म पर 2500 रुपए, दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर, टीकाकरण पूरा होने पर वापस से 2500 रुपए और मिलेंगे दूसरी किस्त। और तीसरी किस्त राजकीय विद्यालय, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर, जब बालिका प्रथम कक्षा में प्रवेश लेगी तो 4,000 रुपए की राशि दी जाएगी। चौथी किस्त, ये रही तीसरी किस्त 4,000 रुपए। जो चौथी किस्त है, चौथी किस्त राजकीय विद्यालय, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए दी जाएगी। जो चौथी किस्त है, जब छठी कक्षा में बालिका प्रवेश करेगी बिटिया तो उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 5वीं किस्त राजकीय विद्यालय, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10वीं में प्रवेश करने पर 11,000 रुपए दिए जाएंगे। जो 5वीं किस्त है, जब बालिका जब 10वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और छठी किस्त जो है राजकीय विद्यालय, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त, जब बालिका जो है 12वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की, जो छठवीं किस्त है वो 25,000 रुपए की है। जब बालिका 12वीं की कक्षा में प्रवेश लेगी तो 25,000 रुपए मिलेंगे। 7वीं किस्त सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, स्नातक की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करने पर, पास होने पर एवं 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। संस्थागत प्रसव पर 2500 रुपए, 1 वर्ष की उम्र टीकाकरण पूरा करने पर 2500 रुपए हो गए। एक बार मैं पूरा बता देता हूँ पूरी किस्त है। और पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए हो गए, छठी कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपए हो गए, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए हो गए, 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ये हो गए 25,000 रुपए।
और जब स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण हो, स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद और 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बालिका के खाते में 7वीं की जो अंतिम किस्त होगी 1 लाख रुपए वह आएगी। योजना का प्रशासनिक दायित्व महिला अधिकारी का निदेशालय के योजना का जो प्रशासनिक दायित्व महिला अधिकारी का निदेशालय के पास रहेगा। हर 3 माह में जिला कलेक्टर योजना की समीक्षा करेंगे। योजना का पर्यवेक्षण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स की ओर से किया जाएगा। जो तो ये रही तमाम जानकारियां। और आप भी एक तरह से हम कह सकते हैं सरकार की यह जो है बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है। आर्थिक रूप जो गरीब घर में जो बेटियां जन्म लेती हैं उन्हें अब चिंता उन्हें आर्थिक रूप से चिंता ना हो कि बेटिया को पढ़ाना है, एक अच्छी शिक्षा देनी है। बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जहाँ बेटिया के जन्म होते ही माता पिता को घर को एक चिंता उन्हें एक तरह की चिंता हो जाती है और उस चिंता की वजह से ज्यादातर हम कह सकते हैं बेटियों के शिक्षा स्तर में कमी हो जाती है और एक तरह से मृत्यु दर को भी बढ़ावा मिलता है। सरकार की इस योजना से हम कह सकते हैं काफी हद तक बेटियों के मृत्यु दर में भी जो कमी है वो कमी आएगी और एक तरह से बढ़ावा भी मिलेगा, उनकी शिक्षा में ठहराव भी होगा। बेटियां स्नातक तक की पढ़ाई भी कर सकती हैं। इसके लिए सरकार उन्हें 1.5 लाख रुपए दे रही है। यदि आप भी हमें राजस्थान से हमें देख रहे हैं तो आप हमें इस वीडियो पर जो भी आप जानकारी चाहते हो, आपके जो सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। आपके भी आस पड़ोस में मोहल्लों में गांव में कस्बों में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हों, गरीब हों, जिनके घर में बेटियों का जन्म हो, आप उन्हें इस योजना के बारे में जरूर बताएं कि राजस्थान सरकार अब बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र भी दे रही है। तो अब बेटियों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करें, उन्हें पढ़ाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरह से सरकार का है और एक तरह से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका बहुत ही लाभ मिल रहा है। और अब इस योजना को जो कि यह योजना अगस्त 2024 में शुरू हुई थी, अब अगस्त 2025 का समय आ गया, 1 साल पूरे हो गए हैं इस योजना को। और इस योजना की जो राशि थी शुरू में 1 लाख रुपए थी, अब सरकार ने इसे बढ़ा करके 1,50,000 रुपए कर दिया है। 50,000 रुपए अभिभावक को मिलेंगे या माता पिता न होने की अवस्था में अभिभावक को मिलेंगे और जो 7वीं किस्त है वो 1 लाख रुपए बिटिया के स्नातक पूरे होने के बाद मिलेंगे, बिटिया के खाते में आएंगे और 21 वर्ष की आयु पूरे होने पर। आपके जो भी विचार हो, सुझाव हो, आप जो भी आपकी जानकारी चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि आप राजस्थान के बाहर से भी हमें देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ यदि आपके क्षेत्र में नहीं भी मिलता है तो भी आप अपने विचार इस योजना पर राजस्थान सरकार की इस योजना पर अपने विचार आप जरूर रखें कि राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडो प्रोत्साहन योजना आपको कैसी लगी। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।